नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। चाहे वो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हो तब, चाहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहा हो तब, आपने देखा होगा 27 जिले में 7 जिला पंचायत है वो ओबीसी के लिए आरक्षित था। झारखंड में इनके समर्थन वाली सरकार है, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य हुआ है। हमारे समाज के लिए ये जास्ती हो रहा है। देखिए, ये भाजपा का कथनी और करनी का अंतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव पास किया था और उन्होंने बोला था कि हम ओबीसी को 50% आरक्षण देंगे। तो हम लोगों को भी लगा कि बड़ा अच्छा बात है, भाई चलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला। लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि उन्होंने 0 कर दिया उसको। 50 में से 5 हटा दिए और 0 को छोड़ दिया। नमस्कार, मैं शिल्पी गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। दरअसल इस बार पिछड़ा वर्ग का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर में इसे लेकर जमकर राजनीति हो रही है। एक और जहां पिछड़े वर्ग के वे लोग आते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में राजनीति करते हैं, लेकिन इस नए फरमान से कहीं न कहीं उनकी सीटें व राजनीति दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी है जो इसे लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाने की बात कर रही है। भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में। वस्तुतः ये केस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये फैसले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार आयोग का गठन नहीं करती है, आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं बना पाती है राज्य सरकार, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के निकायों के कार्यकाल पूरा होने के हुआ है तो वैसे ही वो चुनाव करा लेंगे। मतलब एससी एसटी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण में प्रावधान है उसी प्रावधान को लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। यदि राज्य सरकार आयोग नहीं बनाती है, ट्रिपल टेस्ट नहीं करती है और उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करके संबंधित अधिनियम में प्रावधान नहीं करती है। ये परिस्थिति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/7/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की। आज अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक परिषद की तरफ से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए प्रबोधन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। ये कार्यक्रम कहीं और होना था, लेकिन जगह की अनुपलब्धता के कारण यहाँ पर किया गया। मैं सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज पिछड़ा वर्ग समाज अपने अधिकार के लिए जागरूक होकर के आगे आया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संवैधानिक अधिकार दिया है, लेकिन जो अधिकार दिया गया है उसके अनुसार लोगों को हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने जो संविधान में अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार सहित जो फंडामेंटल राइट्स, जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है,
वो उनको नहीं मिल रहा है। आज पिछड़ा वर्ग एकजुट हो रहा है और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी, अनुसूचित जाति, जिनकी जनसंख्या आदिवासी 32%, अनुसूचित जाति 13% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का जो जनसंख्या है वो 41% के लगभग है, तो हम लोगों को तो अनुसूचित जाति और जनजाति को अपना अधिकार मिल रहा है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर अब चौतरफा घमासान मचा हुआ है। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने जिला पंचायतों को लेकर जो आरक्षण रोस्टर जारी किया है, उसके अनुसार राज्य के 33 जिला पंचायतों में अध्यक्ष के लिए पिछड़ा वर्ग की सीटें शून्य हो गई है, जबकि अब तक 27 जिला पंचायतों में से 7 जिला पंचायतों में अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग के लिए कहीं न कहीं आरक्षित रहता था। इसके साथ ही सरगुजा और बस्तर संभाग के 85 जनपद पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। हमारे समाज के लिए ये जास्ती हो रहा है कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो लोग सभी हम मिलकर जाएंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमारे समाज को प्राथमिकता दे, कि हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम सब इसके विरुद्ध खड़े होंगे। देखिए, ये लड़ाई जो है 4 वर्षों से चल रही है। संख्या के बराबर जो है हिस्सेदारी हमको चाहिए। इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी जो है आंदोलनरत हैं और हम लोग जो है उनके साथ जो है पूरे प्रदेश में खड़े हैं, उनका साथ दे रहे हैं। हमने क्रमबद्ध तरीके से जो है विधायक को, सांसद को, साथ ही साथ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके मुख्यमंत्री के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी के पास आवेदन भेजा कि हमें संख्या के बराबर हमें हिस्सेदारी मिले। पूर्व में 27% आरक्षण जो राज्य सरकार पास की है, पूर्व की राज्य सरकार जो है वो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के पास लंबित है। उसके बारे में अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। पिछली सरकार जो है पास किया था 27% आरक्षण, जो अभी तक जो है लागू नहीं किया गया है। ये देश आजादी के समय से जो है ओबीसी समाज की उपेक्षा की जा रही है। जो भी सरकारें आई जो है उनका संज्ञान नहीं ली, उनको हक अधिकार नहीं मिला। सरकार बनाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है ओबीसी समाज का होता है, फिर भी उनकी उपेक्षा की गई। 14% आरक्षण जो है दिया जाता है, लेकिन हमें जो है संख्या के बराबर हिस्सेदारी चाहिए। और अभी तो बिल्कुल ही राज्य सरकार ने अति कर दिए जो है। इतने ज्ञापन देने के बावजूद जो है कोई संज्ञान नहीं लिया और ऊपर से आरक्षण ही खत्म कर दिया। आरक्षण खत्म करने का वजह क्या मानते हैं? आरक्षण खत्म करने का वजह जो है कोई वजह नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उसको हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए जो है, ये उनका हक है, अधिकार है। आज एसटी एससी समाज को देख लीजिए आप जो है, उनको विगत कई वर्षों से आरक्षण मिला जो है, उनकी स्थिति में काफी सुधार आया है। हर घर में औसत एवरेज जो है शासकीय कर्मचारी के रूप में जो है कार्यरत हैं। साथ ही साथ उनके समाज में शिक्षा का विकास हुआ है, तो ओबीसी समाज का विकास क्यों नहीं, उनका भी विकास होना चाहिए ना। लोग लड़ रहे हैं जो है कि जिसकी संख्या ज्यादा है, जैसे तमिलनाडु में जो है 50% से अधिक आरक्षण दिया जाता है और स्टेट भी दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरूण साव पर निशाना साधा है। बघेल ने इस मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव पर वकील होते हुए भी कानून की जानकारी न होने का और उनके द्वारा अनर्गल बातें करने का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल तो यहां तक बोल गए कि मेरे और रमन सिंह के कार्यकाल में भी जिला पंचायतों में अध्यक्ष के लिए 7 सीटें आरक्षित रहती थी। सर, आरक्षण को लेकर आज अरुण साव जी ने पीसी ली थी, किस तरह देखना है उनकी जो बातें कही गई है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अरुण साव जी ने विधानसभा में जो बिल प्रस्तुत किया
वो अभी तक के राज्यपाल महोदय ने उसका हस्ताक्षर किया नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो 73वें संशोधन हुए हैं और उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि आपको 5 साल बीतने के बाद भी 6 महीने बढ़ाने के किसी राज्य को या सरकारों को अधिकार है, बल्कि यह है कि प्रथम सम्मेलन से 5 साल पूरा होने के पहले 6 महीना पहले तक के आप चुनाव करा सकते हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भी असंवैधानिक रूप से किया है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जब इस प्रकार से समय में वृद्धि की तो सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाते हुए एक समय बद्ध उनको कार्यक्रम दिया कि इतने दिन में आपको चुनाव कराना है। उसके बाद भी यदि उप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, जो खुद भी वकालत करते रहे, तो मुझे तो उसके वकालत के ज्ञान पे शंका हो रही है कि इस प्रकार से बात कोई वकील कैसे कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो मिला है, कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी और भाजपा आरक्षण समर्थक है, तो 33 जिले में एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए, न महिला के लिए न पुरुष के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। जबकि इसके पहले चाहे वो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हो तब, चाहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहा हो तब, आपने देखा होगा 27 जिले में 7 जिला पंचायत है वो ओबीसी के लिए आरक्षित था और अब भी नहीं। बस्तर और सरगुजा में एक वार्ड न अनुसूचित जाति के लिए न पिछड़े वर्ग के लिए, एक वार्ड आरक्षित नहीं। इस मामले पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर जबरदस्ती ही राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक तरह से पूरे मामले में जुबानी जंग अब शुरू हो गई है। भाजपा इस मामले में यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रही है कि प्रदेश के आरक्षण रोस्टर का पालन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जा रहा है। इसमें क्या बोलना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र सरकार में आई है और आने के पहले जब मोदी जी पूरे देश में घूम रहे थे तो सारे पिछड़े वर्ग को ये लगा, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लगा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करेंगे। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछड़े वर्ग को कुछ नहीं हासिल हुआ। यहाँ प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और पिछड़े वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ करके बीजेपी को वोट दिया। परिणाम कि जो पहले आरक्षण चल रहा था उस आरक्षण को भी पंचायत में खत्म कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि पूरे देश में आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है, आधी से ज्यादा ही है। यहाँ पर 27% आरक्षण मिलना चाहिए प्रदेश में, केंद्र में है 27% आरक्षण, मंडल कमीशन जब लागू हुआ था उस समय से। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज तक 27% आरक्षण किसी ने नहीं दिया। भूपेश बघेल ने प्रयास किया था, विधानसभा से पारित कराया था, लेकिन राज्यपाल ने अड़ंगा लगा दिया। इसलिए उनको 27% आरक्षण जो नौकरियों में मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। और पंचायत में जो पहले कांग्रेस के समय में मिलता था आरक्षण, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। हाँ, छल किया गया, पहले बोला गया कि हम 50% आरक्षण देंगे, सब लोग बहुत खुश हुए ओबीसी के लोग कि 50% आरक्षण मिलने वाला है, लेकिन उसका उल्टा हुआ। ये समझ में नहीं आ रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विरोध के स्वर राजधानी से लेकर सरगुजा तक उठने लगे हैं। सरकार इस मामले में चौतरफा घिरती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। समाज के लोग और पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले लगातार सरकार के फैसले से विरोध में हैं। सरगुजा के स्थानीय पिछड़ा वर्ग के नेता और समाज से जुड़े लोग अपनी नाराजगी किस तरह व्यक्त कर रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये भाजपा का कथनी और करनी का अंतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव पास किया था और उन्होंने बोला था कि हम ओबीसी को 50% आरक्षण देंगे।
तो हम लोगों को भी लगा कि बड़ा अच्छा बात है भाई, चलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला। लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि उन्होंने जीरो कर दिया उसको, 50 में से 5 हटा दिए और जीरो को छोड़ दिया। आज आप पूरे सरगुजा को देख लीजिए, पूरे बस्तर को देख लीजिए, पूरी आरक्षण को इन्होंने जीरो कर दिया और ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका निंदा भी करता हूं और इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। आप देखे होंगे सरगुजा संभाग में चारों तरफ विरोध चालू हो गया है। सूरजपुर में भी अच्छा एक हम लोगों ने रैली किया, शासन को ज्ञापन दिया। अब इसी कड़ी में धीरे धीरे हम लोग हर जगह आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा ही रहा तो बहुत पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकार है, इसको तो हम लेके ही रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस को घेरा। साव ने कहा कि ओबीसी और आरक्षण विरोधी चेहरा तो कांग्रेस का है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ओबीसी आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का इतिहास आरक्षण विरोधी, अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी इतिहास रहा है। शुरुआत में काका कालेलकर कमेटी बनी थी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए। कांग्रेस की सरकार के समय वो ठंडे बस्ते में डाला। मंडल कमीशन बना। कमीशन कब बना? जब हमारी समर्थन वाली सरकार थी। लागू तब हुआ जब हमारे समर्थन वाली वीपी सिंह की सरकार थी 1990 में। पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को जो चिट्ठी लिखा वो उनका आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर करता है। ओबीसी कमीशन बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। तो कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हैं उनके कामों को देखें, उनकी बातों को देखें तो ये आरक्षण विरोधी और ओबीसी विरोधी इनका चेहरा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आप आए बात करें तो कैसे उस व्यक्ति को भेजा, अपने कार्यकर्ता को हाई कोर्ट उस पर स्टे करवाया और उसको पद देकर, राज्य मंत्री का दर्जा देकर उससे नवाजा। मतलब तुमने ओबीसी का हक छिनवाया है हाई कोर्ट जाकर, तो तुम्हें हम इनाम देते। और अभी क्या हुआ इस विधानसभा सत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि जब नगर पालिका निगम और नगर पालिका अधिनियम संशोधन का विधेयक हमने प्रस्तुत किया अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप देने के लिए, तब उन्होंने विधानसभा से बहिर्गमन किया। वो ये चाहते थे कि जैसे झारखंड में इनके समर्थन वाली सरकार है, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नहीं मानने के कारण आयोग तो बनाया लेकिन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई और अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण झारखंड में नहीं मिला, जहां पर इनके समर्थन वाली सरकार थी। इनकी नीयत यही थी कि ये विधेयक यहाँ भी प्रस्तुत न हो और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न मिले। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर प्रदर्शन चल रहा है। आगे क्या होगा यह तो राजनीति ही तय करेगी कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर आगे क्या होगा। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन चूँकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है आवश्यकता को।